Hello everyone. We were discussing section 3, that is a general explanation of the Bharatiya Nyaya Samhita 2023. We have already discussed up till subsection 3 and we have to continue from subsection 4. Now what subsection 4 says, in every part of this Samhita except where a contrary intention appear from the context, words which refer to acts done extend to also to illegal omission. Basically subsection 4 is saying कि कोई भी एक्ट है वो इलीगल ओमिशन को भी इंक्लूड करता है। यानी कि कोई कार्य करना किसी कार्य को ना करने को भी इंक्लूड करता है खुद में। Wherever law talks about an act, it also includes illegal failure to do that act. Okay. For example, a doctor who is legally bound to treat a patient, that doctor basically denies or do not make that treatment. So उसको एक एक्ट करना था लेकिन उसने वो एक्ट नहीं किया। अब वो जो एक्ट नहीं किया उसको भी एक एक्ट की तरह ही काउंट किया जाएगा, एक इलीगल ओमिशन की तरह काउंट किया जाएगा और उसको भी हम एक एक्ट ही काउंट करेंगे। दिस इज व्हाट सबसेक्शन 4 इज ट्राइंग टू से, दैट इन एवरी पार्ट ऑफ दिस संहिता, इस पूरे संहिता में एक्सेप्ट वेयर अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, जहाँ पे इसके विपरीत कुछ स्पेशली मेंशन ना हो उसको छोड़ के जनरली इस पूरे सही इस पूरे संहिता में वर्ड्स विच रेफर टू एक्ट्स डन एक्सटेंड ऑल्सो टू इलीगल ओमिशन। तो कार्य करना एक गैर कानूनी चूक को भी इंक्लूड करेगा, शामिल करेगा खुद में। ओके। देन वी हैव subsection 5, that is kind of important section. Subsection: when a criminal act is done by several person in furtherance of the common intention of all, जब कोई एक क्रिमिनल एक्ट एक से अधिक व्यक्ति के द्वारा मिल के किया जाए और सभी की सूझबूझ एक समान हो, यानी कि एक व्यक्ति को मारना था, 4-5 व्यक्ति प्लान करके आए थे कि हाँ व्यक्ति ए को मारना है, तो सभी की इंटेंशन कॉमन थी, सभी को पता था कि मारना है। पांचों के पांचों व्यक्ति की अगर इंटेंशन अलग होती, सपोज आई एम अज्यूमिंग 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, पांचों के पांचों व्यक्ति की अगर इंटेंशन अलग थी, एक को लगा कि शादी में खाने जाना है, एक को लगा कि कार रिपेयर करवाना है, एक को लगा कि दूसरे वाले व्यक्ति को मारने जाना है, एक को लगा कि सर्कस चल रहा है, तो वैसे केस में कॉमन इंटेंशन नहीं है। लेकिन जहां पर उतने व्यक्ति हैं और सभी को ये पता है कि कोई कॉमन एक्ट होने, एक कॉमन इंटेंशन के साथ जा रहे हैं कि वहां पर जाके हमें ये करना है या ये करेंगे, तो वो एक कॉमन इंटेंशन हो जाती है सभी व्यक्ति की, और वैसे में किया गया कोई भी क्रिमिनल एक्ट में वो सभी व्यक्ति इक्वली लायबल होते हैं, कोई कम ज्यादा नहीं होता। दिस इज व्हाट सबसेक्शन 5 इज ट्राइंग टू से ऑफ सेक्शन 3। इसको फिर से रीड करते हैं। व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, कोई भी क्रिमिनल एक्ट किया गया एक से अधिक व्यक्ति के द्वारा एक कॉमन इंटेंशन के साथ जिसमें सभी की इंटेंशन कॉमन हो, ईच ऑफ सच पर्सन्स इज लायबल फॉर दैट एक्ट, हर एक व्यक्ति उस ग्रुप का उस एक्ट के लिए, जो एक्ट हुआ है उसके लिए लायबल होगा, इन द सेम मैनर एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन। ठीक उसी प्रकार मान लीजिए कि उस व्यक्ति ने खुद से ही अकेले ही वो एक्ट किया हो। ठीक है। So this is what subsection 5 is trying to say. Then we have subsection 6. Track me. What subsection 6 says, whenever an act which is criminal only by reason of its being done with a criminal knowledge or intention is done by several persons, each of such person who join in the act with such knowledge or intention is liable for the act in the same manner as if the act were done by him alone with that knowledge or intention। कोई भी ऐसा एक्ट जिसको मात्र सोच लेना ही खुद में एक क्राइम है, और
मात्र इच्छा रखना उस एक्ट को करने का, उस कार्य को करने का खुद में एक क्राइम है, और वो एक से अधिक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, वैसी परिस्थिति में जिस जिसको वो नॉलेज रहती है, जिस जिसकी वो इंटेंशन रहती है, वो हर व्यक्ति खुद में वैसे लायबल हो जाएगा जैसे मान लो उसी का वो प्लान था, उसी की वो इंटेंशन थी। चाहे 3 व्यक्ति हो, 4 व्यक्ति हो, चाहे एक ने दूसरे को बताया हो, दूसरे ने तीसरे को बताया हो, लेकिन अगर उनकी इंटेंशन रहती है उस एक्ट को करने की, तो वो ऐसा ही माना जाएगा कि वो उनकी पर्सनल इंटेंशन थी, किसी का फोर्स नहीं था। ठीक है, जनरली। So this is what subsection 6 is trying to say. Whenever an act which is criminal only by reason of its being done with a criminal knowledge or intention is done by several person, each of such person who joins in the act, कोई भी व्यक्ति जो join करता है with such knowledge, उस knowledge के साथ और intention उस इच्छा के साथ, is liable for the act in the same manner, वो उस act के लिए liable होगा। ठीक उसी प्रकार as if the act were done by him alone, कि मान लीजिए कि वो जो एक्ट है वो उसके द्वारा वो अकेला करने वाला था उस एक्ट को विद दैट नॉलेज और इंटेंशन, उस इच्छा और उस ज्ञान को अपने मस्तिष्क में रखते हुए। दिस इज व्हाट सबसेक्शन 6 इज ट्राइंग टू से। सेम एक्ट, सेम नॉलेज, सेम इंटेंशन means if offense depends on knowledge or intention, anyone joining with that same mindset is equally guilty. सो बेसिकली एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो एक ग्रुप है जो किसी व्यक्ति को मारता है और उनको पता है कि वैसे वैसी परिस्थिति में हो सकता है कि सामने वाले व्यक्ति की जान भी चली जाए, तो जिस जिसको ये लगता है, जिस जिसको ये अनुभव है, एहसास है, वो सभी मर्डर के लिए लायबल हो जाएंगे। दिस इज व्हाट सबसेक्शन 6 इज ट्राइंग टू से। Then we have subsection 7 that talks about wherever the causing of a certain effect or an attempt to cause that effect by an act or by an omission is an offense, it is to be understood that the causing of that effect partly by an act and partly by omission is the same offense. ये मान लीजिए wherever the causing of a certain effect, कहीं पर भी कुछ ऐसा करना, और एन अटेम्प्ट टू कॉज दैट इफेक्ट, या फिर प्रयास करना उस प्रभाव के आने का, बाय एन एक्ट और बाय एन ओमिशन। मान लीजिए आपने पूरा जो सीरीज है, पूरी एक्ट की जो सीरीज है, उसमें आपको एक एक्ट करना है और कहीं पे आपको एक चूक करना है, वो दोनों मिला के अगर ऑफेंस होता है तो उसको ऑफेंस ही माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक व्यक्ति को मारा, वहीं पर आपने एक व्यक्ति को मारा, ये हो गया एक्ट, और आपने एक व्यक्ति को खाना नहीं दिया, तो वो हो गया ओमिशन, चूक हो गई। ठीक है, खाना देना था लेकिन नहीं दिया। तो आपने एक व्यक्ति को मारा, दैट इज एक्ट, आपने एक व्यक्ति को खाना नहीं दिया, दैट इज चूक। और उन दोनों को मिल के, उन वो दोनों को मिला के अगर कोई एक्ट हो जाए, मान लीजिए आपने मारा और उसको खाना नहीं दिया, तो वो बेचारा मर गया, तो वो एक ऑफेंस हो जाएगा। और किसमें, जब कोई व्यक्ति मरे तो किसमें फॉल कर जाएगा, मर्डर में। ओके, सो हो सकता था कि मात्र खाना ना देना से वो जिंदा बच जाता, वो कुछ दिन के बाद वो खुद से खा लेता बाहर जाके, या फिर संभव, या फिर हो सकता था मात्र मारने से उसकी मृत्यु नहीं होती, लेकिन मारा भी गया और उसको खाना भी नहीं दिया गया, जिससे एक दोनों अलग ऑफेंस है और दोनों को मिला के एक अलग ऑफेंस बन गया, तो जो ऑफेंस दोनों को मिला के बना उस ऑफेंस को माना जाएगा। सो व्हाट सबसेक्शन 7 इज ट्राइंग टू से, wherever the causing of a certain effect or an attempt to cause that effect by an act or by an omission is an offense, जहां पर एक एक्ट करना और एक ओमिशन करना या फिर इनका मिश्रित करना एक ऑफेंस बनाता है, एक ऑफेंस है। इट इज टू बी अंडरस्टूड, तो ये समझा जाएगा दैट द कॉजिंग ऑफ दैट इफेक्ट पार्टली बाय एन एक्ट, कि वो इफेक्ट लाना पार्टली आधा एक्ट के द्वारा और आधा ओमिशन के द्वारा
वो जो इफेक्ट लाया गया और उससे जो एक ऑफेंस का क्रिएशन हुआ, वो वही ऑफेंस के तौर पे ही लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं। ए इंटेंशनली कॉजेज जेड्स डेथ। ए जानबूझकर जेड की मृत्यु जेड को मार देता है, पार्टली बाय इलीगली ओमिटिंग टू गिव जेड फूड। कैसा करके? आधे तौर पे तो ऐसा कि उसने खाना नहीं दिया जेड को, एंड पार्टली बाय बीटिंग जेड, और आधे तौर पे ऐसा कि उसने जेड को मारा। तो ऐसी परिस्थिति में दोनों का मिश्रित क्या हो जाएगा? मृत्यु। दोनों का परिणाम क्या आ जाएगा? दोनों एक का मृत्यु। और ऐसे में मृत्यु होती है तो ए लायबल हो जाएगा, ए हैज कमिटेड मर्डर, कि ए ने मर्डर किया है। Then we have subsection 8. When an offense is committed by means of several acts, whoever intentionally cooperates in the commission of that offense by doing any one of those acts, either singly or jointly with any other person, commits that offense. यानी कि cooperation through different acts. If offense is committed through many acts, anyone who intentionally help by doing even one act is guilty of the whole offense. For example, A gives, ये तो इलस्ट्रेशन में हमें देखने को मिलेगा कि कैसे A gives poison, A poison देता है, बाद में B भी poison देता है, उसके बाद दोनों का रिजल्ट क्या आता है? दोनों का रिजल्ट आता है कि सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इलस्ट्रेशन अभी समझेंगे, लेकिन इसके अलावा जनरली ये कह रहा है कि चार व्यक्ति यहाँ पे कैन बी राइट दिस। ये पूरा सीरीज हो गया ऑफेंस का। इसमें एक व्यक्ति ए ने इतना एक्ट किया, ए ने एक्स को घर से बुला के यहाँ पे खड़ा किया, इन सब की प्लानिंग थी। उसके बाद यहाँ पर था बी ने एक्स के साथ क्या किया? बी ने एक्स को अल्कोहल कंज्यूम करवाया, यहाँ तक। देन सी आता है। सी क्या करता है? सी ट्रक का अरेंजमेंट लेके आता है, सी ट्रक कहीं से अरेंज करके लाता है। और डी क्या करता है? डी फिर बैठ के वो एक्स पे चला देता है। यहाँ पर एक्स जो है वो विक्टिम था। तो ए एक्स को घर से लेके आया, उसके बाद बी ने उसको अल्कोहल कंज्यूम करवाया, सी समवेयर कहीं से ट्रक अरेंज करवा के लाया, और डी जो है उसने ट्रक जो है एक्स पे चढ़ा दिया। तो ये एक सबका अलग अलग एक्ट है, लेकिन इनका एक कॉमन इंटेंशन था एक्स का मर्डर करना। और ये जो सीरीज है, ये भले ही अलग अलग सीरीज हो, लेकिन इसको एक ही एक्ट में काउंट किया जाएगा और इनको लायबल कर दिया जाएगा फॉर मर्डर। ओके, so this is what it is saying, uh, subsection 8, that when an offense is committed by means of several acts, कि जहां पर एक ऑफेंस कमिट होता है एक से अधिक एक्ट के द्वारा, whoever intentionally cooperate in the commission of that offense, और जो भी जानबूझकर इच्छा स्वरूप उस ऑफेंस में पार्टिसिपेट करता है, by doing any one of those act, उनमें से कोई सा भी एक एक्ट करके, चाहे अकेले या फिर मिलकर, विद एनी अदर पर्सन, किसी और व्यक्तियों के साथ, तो वैसे में वो ऑफेंस कहलाता है, वो उस ऑफेंस के लिए लायबल होता है जो एक्चुअल में जो आउटकम था, जो एक्चुअल में जिसका जो रिजल्ट आया था, कमिट्स दैट ऑफेंस। ओके, इलस्ट्रेशन देखते हैं। इसका इलस्ट्रेशन ए है। ए एंड बी एग्री टू मर्डर जेड। ए और बी दोनों मिलकर प्लान करते हैं जेड के मर्डर का, बाय सेवरली एंड एट डिफरेंट टाइम्स गिविंग हिम स्मॉल डोज ऑफ पॉइजन। दोनों ये डिसाइड करते हैं कि जेड को थोड़ा थोड़ा पॉइजन देंगे अलग अलग टाइम पे। देन ए एंड बी एडमिनिस्टर द पॉइजन अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट विद इंटेंट टू मर्डर जेड। Z dies from the effect of several doses of poison so administered to him. A और B दोनों मिलकर Z को
पॉइजन का कंजम्पशन स्टार्ट करवा देते हैं। उससे परिणाम स्वरूप होता यह है कि जेड की मृत्यु हो जाती है उस पॉइजन के डोजेस से। देन हियर ए एंड बी इंटेंशनली कोऑपरेट इन द कमीशन ऑफ मर्डर। यहाँ पर ये हमें दिखता है कि ए और बी ने इच्छा स्वरूप जानबूझकर कोऑपरेट किया और मर्डर किया जेड का। एंड एज ईच ऑफ देम डज एन एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड। और उन दोनों व्यक्तियों के द्वारा ऐसा एक्ट किया गया जिसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जेड की मृत्यु हो गई। दे आर बोथ गिल्टी ऑफ द ऑफेंस दो देयर एक्ट्स आर सेपरेट। तो वो एक सेम ऑफेंस के लिए गिल्टी होंगे, दैट इज मर्डर, भले ही उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट एक्ट किए थे। ठीक है, भले ही एक का पॉइजन देना सफिशिएंट ना रहा हो, लेकिन दोनों इंडिविजुअल का पॉइजन देना सफिशिएंट ना रहा हो, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन इतना डोज हो गया था कि जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे में दैट पर्सन विल बी दोज पर्सन विल बी लायबल फॉर द मर्डर ऑफ जेड। एंड दिस इज व्हाट illustration A is trying to say. Then we have illustration B. A and B are joint jailers. A और B joint jailer है, and as such have the charge of Z। वहीं पर एक प्रिजनर है Z, उसका चार्ज इन दोनों को दिया गया अल्टरनेटिवली फॉर 6 hours एट अ टाइम, 6 घंटे के लिए। ए एंड बी इंटेंडिंग टू कॉज जेड्स डेथ, ए और बी दोनों ही चाहते थे कि वो जेड को मार दें। नोइंगली कोऑपरेट इन कॉजिंग दैट इफेक्ट बाय इलीगली ओमिटिंग। और होता क्या है कि वो जानबूझ के प्लान करते हैं कि जेड को मारा जाए। वो एक ऐसा एक्ट करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, दैट इज ओमिशन, दैट इज चूक। तो क्या चूक करते हैं, ईच ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हिज अटेंडेंस टू फर्निश जेड विद फूड सप्लाई टू देम फॉर दैट पर्पस। तो दोनों ही अपने अपने ड्यूरेशन में उसको खाना नहीं देते हैं। ठीक है, 6 6 12 दोनों अपने अपने टाइम में उसको खाना नहीं देते, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, भूख से, हंगर से जेड की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर दोनों की इच्छा थी जेड को मारने की, और दोनों ही अपने अपने ड्यूरेशन में खाना नहीं देते जो कि उनको देना चाहिए था। तो इलीगल ओमिशन किया दोनों ने, और इलीगल ओमिशन भी खुद में एक एक्ट की थ्रू ही काउंट होगा। वैसी परिस्थिति में अगर जेड की मृत्यु होती है तो ए एंड बी आर बोथ लायबल फॉर द मर्डर ऑफ जेड। दिस इज व्हाट क्लॉज बी इज सेइंग। देन वी हैव क्लॉज सी। ए एक जेलर है, हैज द चार्ज ऑफ जेड अ प्रिजनर। एक जेलर है जिसके पास जेड का चार्ज था, यानी कि जेड जिसके कंट्रोल में था, किसके कंट्रोल में, जेलर ए के कंट्रोल में था। जेड कौन है, प्रिजनर है। अब ए इंटेंडिंग टू कॉज जेड्स डेथ, ए क्या चाहता है कि जेड को मार दिया जाए। इलीगली ओमिट्स टू सप्लाई जेड विद फूड, वो जानबूझकर जेड को खाना नहीं प्रोवाइड करता है। इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच जेड इज मच रिड्यूस्ड इन स्ट्रेंथ, परिणाम स्वरूप क्या होता है, जेड बहुत कमजोर हो जाता है, काफी दुबला पतला हो जाता है। बट द स्टारवेशन इज नॉट सफिशिएंट टू कॉज हिज डेथ, लेकिन भुखमरी उसकी मृत्यु का कारण नहीं बनती है अभी। ए इज डिसमिस फ्रॉम हिज ओके, दोनों की अभी भूख, अभी उसकी वजह से हम्म So in consequence of which Z is much reduced in strength, तो Z कमजोर हो जाता है। But the starvation is not sufficient to cause his death। स्टार मात्र भूखा रहना उसकी मृत्यु का कारण नहीं बनता है। A is dismissed from his office। अब होता क्या है कि A को डिसमिस कर दिया जाता है उसके ऑफिस से, और उसकी जगह पे आता है फिर B। अब B क्या करता है, B विदाउट कंक्लूजन और कोऑपरेशन विद A, बी बिना ए से बातचीत किए हुए इलीगली ओमिट्स टू सप्लाई जेड विद फूड, वो भी क्या करता है, जेड को खाना नहीं देता है। नोइंग दैट ही इज लाइकली देयर बाय टू कॉज जेड, और उसको इस चीज का पता है कि हो सकता है कि ये खाना ना देना, क्योंकि पहले से कमजोर है, हो सकता है इसको खाना नहीं दिया तो जेड मर भी सकता है। तो बी भी उसे खाना नहीं देता है। यहाँ पर क्या होता है कि उस भूख से जेड की मृत्यु हो जाती है, जेड डाइज ऑफ हंगर। ऐसी परिस्थिति में बी इज गिल्टी ऑफ मर्डर, क्योंकि बी को अनुमान था कि अगर पहली से कमजोर है और वो खाना नहीं दिया गया उसे तो वो मर जाएगा, तो बी तो मर्डर के लिए लायबल होता है। बट एज ए डिड नॉट कोऑपरेट विद बी, क्योंकि यहाँ पर ए ने बी के साथ कोई कोऑपरेशन नहीं किया था, तो ऐसी परिस्थिति में ए इज गिल्टी ओनली ऑफ एन ऑफेंस टू
ऑफ एन अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर। तो यहाँ पर मर्डर करने के अटेम्प्ट का जो चार्ज है वो बेसिकली ए पे लगेगा। बी पे तो मर्डर का लगा, और ए पे क्योंकि दोनों के बीच में कॉपरेशन नहीं था, अगर होता दोनों के बीच में कॉपरेशन होता, दोनों की कॉमन इंटेंशन होती, तो दोनों ही मर्डर के लिए लायबल होते। लेकिन क्योंकि नहीं था और ए के रिजल्ट से वो सरवाइव तो कर गया लेकिन मरा नहीं, वहीं पर बी आता है, बी देखता है, तो बी को ये अनुमान होता है कि हो सकता है कि इसको खाना नहीं दिया तो मर जाएगा, और उसने खाना तब भी नहीं दिया, तो परिणाम स्वरूप जेड मर गया। तो ऐसी परिस्थिति में बी मर्डर के लिए लायबल होगा और ए लायबल हो जाएगा टू फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट अ मर्डर। ठीक है, कि हत्या का प्रयास करना, और उसका जो चार्जेस है वो ए पे लगेंगे। दिस इज व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम illustration C. Then we have subsection 9, where several persons are engaged or concerned in the commission of a criminal act. They may be guilty of different offenses by means of that act. एक ही ऑफेंस में एक ही ऑफेंस में अगर एक से ज्यादा व्यक्ति हैं एक ही ऑफेंस के दौरान, तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि वो डिफरेंट डिफरेंट ऑफेंस के लिए, डिफरेंट डिफरेंट एक्ट के लिए उसमें पनिशेबल हो, ना कि एक कॉमन कॉमन एक्ट के लिए एक कॉमन ऑफेंस के लिए कमी पनिशेबल हो। इससे ऊपर जो हमने पढ़ा था तो उसमें ये था कि डिफरेंट डिफरेंट एक्ट करके एक कॉमन ऑफेंस बनेगा। इसमें है एक ही ऑफेंस में डिफरेंट डिफरेंट एक्ट के लिए पनिशेबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मल्टीपल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, मल्टीपल पर्सन्स इन्वॉल्व इन द सेम एक्ट कैन स्टिल बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस डिपेंडिंग ऑन देयर इंटेंशन एंड मेंटल स्टेट। तो किस पे डिपेंड करता है? मेंटल स्टेट पे एंड उनके इंटेंशन पे। फॉर एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन के थ्रू अगर समझे तो ए किल्स अंडर ग्रेव प्रोवोकेशन, लेसर ऑफेंस होगा उसके लिए, और बी मदद करता है हेल्प विद इंटेंशन टू किल एंड, तो उसके लिए मर्डर होगा। ठीक है, तो ऑफेंस तो एक ही था लेकिन दोनों के लिए अलग अलग पनिशमेंट हुई, क्योंकि दोनों का इंटेंशन, दोनों का मेंटल स्टेट अलग था रिगार्डिंग दैट पर्सन, रिगार्डिंग दैट ऑफेंस। सो वेयर सेवरल पर्सन आर एंगेज और कंसर्न इन द कमीशन ऑफ ए क्रिमिनल एक्ट, जहां पर एक क्रिमिनल एक्ट में काफी एक से अधिक व्यक्ति एंगेज है, और दे मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंस बाय मींस ऑफ दैट एक्ट। सो वो डिफरेंट ऑफेंस के लिए डिफरेंट अपने अपने इंटेंशन के अकॉर्डिंग उस ऑफेंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट पनिशमेंट के लिए लायबल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन के थ्रू समझे, ए अटैक्स जेड अंडर सच सर्कमस्टांसेस ऑफ ग्रेव प्रोवोकेशन दैट हिज his killing of Z would be only culpable homicide not amounting to murder. ए जेड पर हमला करता है क्योंकि किसी जेड ने उसको प्रोवोक किया था, और ऐसा प्रोवोक किया कि ए उस प्रोवोकेशन के बदौलत एक उस प्रोवोकेशन में आके जेड के ऊपर अटैक कर देता है, और जिसकी वजह से अ, वो एलिजिबल होगा कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए। बी हैविंग इल विल, वहीं पर एक बी है जो एक गलत इरादा रखता है जेड के रिगार्डिंग, और बी जेड को मारना चाहता है, एंड नॉट हैविंग बीन सब्जेक्ट टू द प्रोवोकेशन, और उसको प्रोवोक भी नहीं किया है जेड ने, असिस्टिंग ए इन किलिंग जेड, ए की सहायता करता है जेड को मारने के लिए। जेड ए तो प्रोवोकेशन में था लेकिन बी नहीं था प्रोवोकेशन में, बी की इंटेंशन भी गलत थी कि ये मर ही जाए इसी बहाने। तो ए जो है वो हेल्प करता है बी की। हेयर दो ए एंड बी आर बोथ एंगेज इन कॉजिंग जेड्स डेथ, तो यहाँ पर भले ही ए और बी दोनों ने मिलकर जेड की मृत्यु, जेड को मारा हो, लेकिन बी जो है यहाँ पे वो मर्डर के लिए एलिजिबल होगा, लायबल होगा, वहीं पर ए जो है वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल होगा। दिस इज व्हाट इट्स इलस्ट्रेशन इज ट्राइंग टू से। illustration of subsection 9 of section 3, what section 3 talks about general explanation, उसी में subsection 9 था ये, और इसी के साथ we have successfully completed the section 3, that is general explanation. Okay, so इतना ही था। we will discuss next section, that is next chapter, chapter second, that is of punishment, in which we will discuss from section 4, that is punishment. Up till then, have a good time. Bye bye, thank you.